अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी माइटोसिस याद रखने में परेशानी होती है? तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको माइटोसिस जो है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। अब माइटोसिस जो है वो एक ऐसी डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स के अंदर तो उस सेल डिवीजन की टाइप को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। अब माइटोसिस के अंदर हमेशा जो क्रोमोसोम का तादाद है वो सेम रहता है। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम जो है वो आ जाएंगे। माइटोसिस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म। अब माइटोसिस को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके बाद आपको माइटोसिस जो है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। अब कैरियोकाइनेसिस जो है उसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे PMAT, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। अब कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे पहला फेज है उसको हम कहते हैं प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर कौन सी चेंजेस आते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रोसोम से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, जो थ्रेड्स होते हैं, जो धागे होते हैं, जो क्रोमोसोम को दोनों साइड से अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम प्रोफेज के अंदर क्या होंगे? अपीयर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास प्रोफेज जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होगा। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम को दोनों साइड से जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास मेटाफेज भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होगा एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा? तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो दोनों तरफ से इन क्रोमोसोम्स को जो है वो पुल करेंगे। जब ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को इस डायरेक्शन में पुल करेगा और ये स्पिंडल फाइबर जो है इस डायरेक्शन में पुल करेगा तो ये क्रोमोसोम जो है वो अपनी सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो जाएंगे। तो जब क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो जाएंगे तो यहां पर हमारे पास एनाफेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टीलोफेज स्टार्ट होगा। टीलोफेज जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोफेज का। अब प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जा रही थी, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। उसके अंदर न्यूक्लियोलस गायब हो जा रहा था, इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके अंदर स्पिंडल फाइबर जो है वो अपीयर हो रहे थे, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो अपीयर हो रहे थे, टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो है दोस्तों वो डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा दोस्तों? ये सेल जो है वो बीच में से क्लीवेज बनाएगा, बीच में से जो है वो ऐसे क्लीवेज बनाएगा और यहां से जो है वो दो हिस्सों में टूटकर ये दो सेल्स बन जाएंगे जो हम डॉटर सेल कहलवाएंगे। और एक चीज़ नोट करें कि प्लांट के अंदर जो क्लीवेज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होता है। अब माइटोसिस होती क्यों है? तो सबसे पहले दोस्तों ग्रोथ करने के लिए जो है वो माइटोसिस ज़रूरी होती है, सेल को रिपेयर करवाने के लिए और उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स को जो है वो रिप्लेस करने के लिए। और माइटोसिस जो है दोस्तों वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, मतलब ये जीन्स हमारे इसको कंट्रोल करते हैं और अगर ये माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कैंसर हो जाता है।